नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। आज का डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये चैनल पॉलिटिक्स का नहीं है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड किसी भी तरह का एजुकेशन रिलेटेड है। लेकिन फिर भी आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिलेटेड है। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बॉन्ड है तो इसको खरीद सकते हैं क्या? क्या हम जैसे नॉर्मल बॉन्ड खरीदा जाता है क्या उस तरीके से खरीद सकते हैं? भविष्य में बढ़ेगा दाम तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। अरुण जेटली जी उस टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। 2018 से इसको कंटिन्यू चालू किया गया था। ये जो है साल का हर वक्त आप नहीं खरीद सकते। इसमें आप 1000 रुपया से लेके 1 करोड़ तक का हर 10 पॉइंट बाद जो है आप बॉन्ड को खरीद सकते हो। और ये बॉन्ड नॉर्मली क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको डोनेशन देना है तो आप डोनेशन के रूप में दे सकते हो। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि पहले कोई भी बंदा जो जिसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन लेना है तो वो क्या करता था, कैश में लेता था, भर भर के सूटकेस एटैची भर के कैश जाता था। तो इसमें जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था वो लोग ब्लैक मनी दान में दे देता था, तो वो जो ब्लैक मनी था वो पॉलिटिकल पार्टी के पास चला जाता था। तो उन लोगों का भी काम बन गया, इन लोगों का भी काम बन गया। पर इसमें क्या हो रहा था कि ब्लैक मनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था देश में। तो तब अरुण जेटली जी ने क्या किया कि उन्होंने एक स्कीम लाया कि एक काम करते हैं, एक इलेक्टोरल बॉन्ड बनाते हैं जो स्टेट बैंक का कुछ पर्टिकुलर शाखाओं में उपलब्ध है। आप वहां पे जाके 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, इस तरीके से कुछ बॉन्ड्स बनाया जाएगा। आप उस बॉन्ड्स को खरीदो, उसमें आपको अपना केवाईसी जमा करना पड़ेगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, नो योर कस्टमर, ये आपने जमा किया। जमा करने के बाद आपने बॉन्ड लिया। अगर किसी को 5 करोड़ देना है तो वो 1 करोड़ का 5 बॉन्ड ले लेगा। 50,000 देना है तो वो 10,000 का 5 ले लेगा। इस तरीके से लेके आप जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। इसमें 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन के अंदर अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाके उसको रिडीम नहीं किया तो वो पैसा पीएम केयर फंड का जो खाता है उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट है, लेकिन इसमें कोई जो डोनर है जिसने ये बॉन्ड लेके पॉलिटिकल पार्टी को दान किया, उस डोनर का कोई भी डिटेल्स उस बॉन्ड से पता लगाया नहीं जा सकता। किसी को, पब्लिक को या पॉलिटिकल पार्टी को या किसी और को पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका एक सिस्टम है कि इसमें एक यूनिक कोड मिलता है। एसबीआई का जो बॉन्ड आप खरीद के दे रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें आपको एक यूनिक कोड दिखेगा जिस कोड के जरिए पता लगाया जा सकता है कि डोनर कौन था और वो किस पार्टी को पैसा दिया था। ये पता लगाया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि डोनर कौन था। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनएथिकल क्यों बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह है कि इतना दिन से तो चल रहा था, 2017 2018 से सोचो 2024 हो गया, अभी तक तो ये चल रहा था। सडनली सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है मिस्टर चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा है कि मुझे इन सारा जो यूनिक नंबर्स है उनका लिस्ट चाहिए, मुझे ये देखना है कि कौन डोनर कितना रुपया कौन सा पार्टी को दिया है। अब ये क्यों किया? ये करने के पीछे का रीजन ये था, पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को लेके वो लोग देश का भला या पार्टी का भला के लिए यूज करेगा। जब वोट का टाइम में बहुत सारा कॉस्टिंग होता है, जैसे हेलीकॉप्टर का खर्चा हो गया, गाड़ी का खर्चा हो गया, मिছিল वगैरह जो होता है उसका खर्चा हो गया, टेंट वगैरह का खर्चा हो गया। बहुत सारी जगह पे तो चिकन और दारू भी पिलाया जाता है, उसका भी एक खर्चा है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। या फिर किसी गरीबों को मदद करना या फिर लोगों को पैसा देना, ये सब बहुत सारा ना खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में। तो वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास कैसे आएगा? क्योंकि उनका तो कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं होता है, उनका जो भी खर्चा है या जो भी चलाना होगा वो तो दान से चलेगा। तो लोग उसको दान करता है कि कल जाके अगर वो सत्ता में आए तो मेरे कंपनी मेरे बिहाफ में काम करेगा, मतलब एटलीस्ट मेरा जो भी आरजी है वो सुनेगा। तो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चलता है, कोई बात नहीं, आप दान कर सकते हो। लेकिन सोचो आपका इनकम 200 रुपया है और आप 300 रुपया दान कर रहे हो, या फिर आपके पास है तो 10,000 रुपया, लेकिन आपने इस साल में कमाया है 500 से 1000 रुपया, लेकिन आपने दान किया है 2 से 3,000 रुपया। क्या यह पॉसिबल है? मतलब आपका इनकम 1,000 का है और आपने दान किया 2,000, ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये चीजें हो रहा है कि जो कंपनियां दान कर रहा है वो दान कर रहा है, वो ठीक है, दान बहुत अच्छा चीज है, करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। लेकिन जो चीज वो दान कर रहा है, जो प्रॉफिट में है कंपनी, वो दान करेगा तो समझ में आता है। लेकिन जो कंपनी लॉस में है, जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है और अभी अच्छा खासा लॉस में है,
तो वो कंपनी दान कर रहा है, ये तो खटक रहा है, राइट। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो यूनिक नंबर मांगा। तो एसबीआई ने कहा था कि मैं दे दूंगा करके अभी तक दिया नहीं था। अभी कुछ दिन पहले दिया भी, लेकिन पूरा डेटा नहीं दिया। जिनमें से फ्यूचर गेमिंग बोल के एक कंपनी है जिनका नाम सामने आया है कि उनका जो है मतलब कितना 1368 करोड़ उसने दान किया। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि देखो मेनली ये चैनल पॉलिटिक्स का नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हैं, उन लोगों के लिए बस इतना सा जानकारी जानना जरूरी है कि इस बॉन्ड को आप खरीद नहीं सकते। ये बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड है, पॉलिटिकल पार्टी को दान करने के लिए बनाया गया है। रियल लाइफ मार्केट में, रियल स्टॉक मार्केट में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन एसबीआई एक बैंक है जो बहुत अच्छा एक वेटेज रखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, फिन निफ्टी के अंदर में। अगर एसबीआई में इस तरीके का नेगेटिव न्यूज फैलेगा तो टोटल जो पीएसयू बैंक्स है, जितना भी बैंक्स है, उनमें ये नेगेटिव न्यूज के चलते थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। और इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का और एसबीआई का जो भी अभी चल रहा है, वो चीज जो है वो जब तक सही नहीं होगा, जब तक सॉल्व नहीं होगा, तब तक मार्केट में बैंक्स का जो सिचुएशन है वो ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एसबीआई बहुत सारा चीज जनता से छुपाता आया है। ऐसे तो लंच टाइम का प्रॉब्लम तो उन लोगों का था ही, जो आप लोगों को भी पता है, लेकिन इस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड बैंक, मतलब जहां पे ना आपको बिहेवियर मिलता है और ना ही कोई सही चीज मिलता है, लंच के बाद आओ, इसके बाद आओ, उसके बाद आओ, अगर इस तरीके से चलता रहेगा, गवर्नमेंट कंपनियां या गवर्नमेंट्स का साथ काम करने वाला कंपनी अगर इस तरीके से काम करेगा, तो फिर प्राइवेटाइजेशन होने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के अंदर में स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आप मुझे चैट में बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अपस्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा। क्योंकि अपस्टॉक बहुत ही फर्स्ट ब्रोकर है और उसमें एंट्री एग्जिट वगैरह बहुत सही तरीके से होता है। मैं खुद यूज करता हूँ अपस्टॉक और धन, दोनों यूज करता हूँ। चार्ट देखने के लिए धन बहुत अच्छा ब्रोकर है, जिसमें आप बहुत सारा वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू की तरह 25 में वो कवर नहीं हो जाता, उसमें आप बहुत सारा लिस्ट बना के रख सकते हो, जिसके लिए अलग से कोई पैसा भी नहीं लगता। और अपस्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, जिसका एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट है। और जैसे क्या होता है कि बहुत सारा ब्रोकर है, जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है तब मार्केट में ब्रोकर भी हैंग करने लग जाता है, आपका पोजीशंस जो है एग्जिट और एंट्री होने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिस वजह से अल्टीमेट आप लॉस में निकलते हो। अपस्टॉक में ऐसा चीज नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक ब्रोकर के जरिए जो है ट्रेड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।